कोशिश करेंगे जी। सर ओवर टू यू। जी सर। ओके, तो सर मैं स्टार्ट करूं? यस सर, प्लीज, इजाजत है? थैंक यू। ओके। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। और संजय जी ने इतनी बड़ी बात की कि जिस तरह बड़े बड़े नाम हैं, आइंस्टाइन हो गया या जितने भी बड़े नाम हैं, तो पहली बात तो यह है कि अगर देखा जाए ना तो इस तरह के लोगों के कोई चार हाथ नहीं थे, ना दो दिमाग थे, ना दो दिल थे, ना उनके 10 सर थे। वो सब लोग हमारी ही तरह के थे। और अगर ऊपर वाले ने उनको कोई इतना मुकाम दिया, इतनी इज्जत दी, या दुनिया में उनका कोई नाम हुआ, तो उनके कोई ना कोई कर्म थे, या कहीं ना कहीं उनको दुनिया में बेहतर करना था, जो कि लोगों के लिए ईज पैदा करें, लोगों के लिए आसानियां पैदा हो जिससे। तो इस तरह का कोई काम किया जिसकी वजह से ऊपर वाले ने उनको दिया। तो अगर हम इनोवेशन फैक्ट्री को देखें तो इनोवेशन फैक्ट्री का मॉडल जो है वो इसी चीज के ऊपर है कि यार हम दुनिया के लिए आसानियां पैदा करें, दुनिया के लिए कुछ ऐसा करें। देखिए, जिनके बड़े नाम थे वो दुनिया में आए, उनको एक मुकाम मिला, चले गए, हमने भी चले जाना है। लेकिन नाम किन लोगों के जिंदा होते हैं, जिंदा रहते हैं? जो लोग इस धरती के लोगों के लिए कुछ करते हैं। मुझे कोई ऐसा नाम याद नहीं है कि जिसने दुनिया के लोगों के लिए कुछ ना किया और आज उसका नाम उन्हीं के होते हैं जो लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं। तो खैर, आज की मीटिंग का जो टॉपिक है वो है क्रिएटिंग हिस्ट्री। थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे। क्रिएटिंग हिस्ट्री आज की मीटिंग का टॉपिक है, लेकिन ये वर्ड निकला कहां से, आज की मीटिंग में ये वर्ड आया कहां से? तो जब इनोवेशन फैक्ट्री का प्रोजेक्ट डिजाइन हो रहा था तो हमने ये सोचा, आप ऊपर वाले की तरफ से कह लें कि मेरे जहन में ये चीज आई कि इस कॉइन का जिस माइंडसेट के साथ इसको डेवलप किया जा रहा है, बीएफआईसी कॉइन को या इनोवेशन फैक्ट्री को जिस माइंडसेट के साथ डिजाइन किया जा रहा है, तो ये आने वाले वक्त में हिस्ट्री क्रिएट करेगा। तो इसका स्लोगन रखा गया क्रिएट हिस्ट्री। बहुत सारे लोग इस स्लोगन को सुना और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है, लेकिन भूल चुके हैं। लेकिन मेरे दिमाग में ये क्रिएट हिस्ट्री का वर्ड आज भी है। और जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, करने वाली जात तो ऊपर वाले की है, लेकिन हम जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं वो उस कोशिश में कहीं ना कहीं ये वर्ड ज़हन में है, क्रिएट हिस्ट्री। तो हिस्ट्री क्रिप्टो की दुनिया में कैसे क्रिएट होती है, थोड़ा सा उसके ऊपर हम रोशनी डालते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, आज की मीटिंग थोड़ी लंबी होगी लेकिन इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि आज बहुत कुछ मिलने जा रहा है। दुनिया में क्रिप्टो करेंसी दुनिया में आई, सबको पता है सतोशी नाकामोटो ने दुनिया को क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई। अच्छा, जब ये दुनिया में आई तो इसकी रीजन क्या थी आने की? रीजन ये थी रिप्लेसमेंट ऑफ करेंसी। 5th जनरेशन करेंसी के तौर पे क्रिप्टो करेंसी आई। फर्स्ट जनरेशन सबको पता है, बार्टर सिस्टम, गंदुम ले ली, चावल दे दिए। उसके बाद दुनिया बदली, कौन सी आ गई? अशरफियां दिनार, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स आ गए। ठीक है, उसमें भी दिक्कतें थी। फिर अगली आ गई पेपर करेंसी आ गई। फिर उसके बाद प्लास्टिक करेंसी आ गई, प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आ गए। तो दुनिया में हमेशा नई चीज कब आई? जब पिछली में कोई दिक्कत होती थी। तो वाटर सिस्टम में आपको पता दिक्कत थी कि एक एक चीज की बहुत सारी कीमतें याद रखनी पड़ती थी। अशरफियां दिनार आ गई, उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी। मेजर दिक्कत ये थी कि आप उनके पास मिसाल के तौर पे एक अशरफी के बदले अगर 10 किलो चावल मिलते तो 10 किलो लेने पड़ते थे, आप कम ज्यादा नहीं ले सकते थे। फिर पेपर करेंसी आई। पेपर करेंसी में
प्रॉब्लम दिक्कत क्या लोगों को फेस हुई कि 2 नंबर जाली डुप्लीकेट करेंसी बन जाती है, प्लास्टिक मनी आ गई। उसके बाद प्लास्टिक मनी में क्या सामने आई प्रॉब्लम कि ये हैक हो जाती है। तो सतोशी नाकामोटो ने दुनिया को जब दिया क्रिप्टो करेंसी दी, तो उसने कहा मैं दुनिया को एक ऐसी करेंसी दूंगा जो कि ना डुप्लीकेट हो सकती हो ना चोरी हो सकती है। तो क्रिप्टो करेंसी आ गई। अब यहां तक लोगों को पता है कि ये एज अ 5th जनरेशन करेंसी आई। अपने आप से सवाल पूछे, क्या ये करेंसी के तौर पे एक्सेप्ट हुई आज तक? पेपर करेंसी से आप कुछ भी ले सकते हैं, प्लास्टिक मनी से आप कुछ भी ले सकते हैं, क्या क्रिप्टो से कुछ भी ले सकते हैं? नहीं ले सकते। मतलब कि जिस पर्पस के लिए दुनिया में आई थी, आज 15 साल गुजरने के बाद भी वो पर्पस नहीं कंप्लीट हुआ। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ ये है कि इसको दुनिया ने एक्सेप्ट नहीं किया। और एक्सेप्ट करना कब था? एक्सेप्ट तब करना था जब ये किसी ना किसी चीज की यूटिलिटी में यूज हो, दुनिया में डिमांड क्रिएट हो। अभी लोग क्रिप्टो करेंसी की बहुत अच्छी हाइप है, फ्यूचर इसी का सबको पता है, लेकिन कब जाके ये काम होगा? जब ये रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में आपके यूटिलाइज हो रही होगी। तो बिटकॉइन की बात करें, $30,000 का है, बहुत सारा कुछ है, लेकिन क्या बिटकॉइन के बदले आप अपनी जिंदगी में कोई चीज ले सकते हैं? नहीं ले सकते। बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे इश्यूज, लीगल इश्यूज, बहुत सारे मामला है, नहीं कर सकते। आज मेरी फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है, मैं उस प्रोडक्ट के बदले बिटकॉइन नहीं ले रहा, एक्सेप्ट कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मुझे ये पता है कि बिटकॉइन की प्राइस में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है, मैं नहीं लेता। मेजर रीजन क्या है? फ्लक्चुएशन की बात भी नहीं है, असल रीजन क्या है कि उसकी ट्रांसफर होने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं, 2 घंटे भी लगते हैं, 10 घंटे भी लगते हैं, 2 दिन भी लग जाते हैं। तो मैंने आज एक्सेप्ट की $100 का बिटकॉइन 0.01 फॉर एग्जांपल, ठीक है। जब वो मुझे रिसीव हुआ, ठीक है, आज $30,000 प्राइस थी, प्राइस चली गई 27,000 पे, तो मुझे तो आए 70 पे, तो मैं इसलिए नहीं एक्सेप्ट करता। तो खैर ये एक अलग मैटर है।